बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 10 को क्लियर करेंगे और इसमें हम टॉपिक नंबर 37 से 40 तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि ये मॉड्यूल जो हैं वो लेक्चर से आगे पीछे हुए हैं, बट इंशाल्लाह आपको पूरी जो प्लेलिस्ट है मिड टर्म और फाइनल टर्म की वो मिलेगी। आप लोग सपोर्ट करें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, ना तो नीचे कमेंट करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व आलुल मिन उक़्दतल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे पास जो आज का टॉपिक है 37, तो उसमें हमारे पास है बाउंड्री सेट। अब बाउंड्री सेट जो है वो किसी भी जो बाउंड्री सेट से पहले हम चीज़ देखते हैं वो हमारे पास है कि बाउंड्री पॉइंट क्या है। जिस तरह हमने ऊपर देखा है कि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट सेट क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, इंटीरियर सेट क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं और एक्सटीरियर सेट क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग पहले प्लेलिस्ट से वो लेक्चर जो हैं वो देख लें, तभी आपको इन लेक्चर की एक दूसरे की समझ आएगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये रिलेट कर रहे हैं सारे के सारे लेक्चर्स। इसलिए आप स्टार्ट से लेना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को क्लियरली और अच्छे से समझ आएगी। तो हमारे पास सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि बाउंड्री ऑफ अ सेट में क्या है कि अगर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंटीरियर पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं। सिंपल वर्ड में पहले बताता हूँ, फिर मैं यहाँ से भी बताता हूँ। अगर हम इन एक्सिस के ऊपर, ठीक है, या मिसाल के तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक प्ले ग्राउंड है और उसकी हमारे पास ये जो है सारी की सारी हमारे पास क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारे पास हैं ये वाली, हाँ अब समझ आएगी, ये वाली जो हमारे पास है ये हमारे पास है उसकी बाउंड्री। और इस बाउंड्री के अंदर जो भी हमारे पास इसमें टोटली पॉइंट होंगे वो हमारे पास होंगे इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, जो बाउंड्री के अंदर होंगे वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होंगे, और जो इस बाउंड्री, ये वाली जो हमने बाउंड्री ली है, इसके बाहर जो वाले एलिमेंट यहाँ होंगे, यहाँ 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 या कहीं भी इधर हो गए इधर, वो हमारे पास होंगे एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो अब बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट जो ना तो एक्सटीरियर हो, ना एक्सटीरियर पॉइंट हो और ना ही इंटीरियर पॉइंट हो, उन पॉइंट को हम कहते हैं बाउंड्री पॉइंट। ये जो है ये हमारे पास है बाउंड्री। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सिंपल वर्ड में इसकी समझ आई होगी। अब मैं आप लोगों को वीडियो से समझाता हूँ। ठीक है, तो लेट एक्स टॉप या टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। सेम एज इट इज़, जिस तरह हम ऊपर करते रहे सारा वही काम है। एक हमने एक्स सेट ले लेना, उसकी टोपोलॉजी बना लेनी है और उसका हमने सबसेट एक्स का बना लेना है, ए होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एम्प्टी के उसका जो बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, वो क्या होगा कि आप पॉइंट एक्स, एक सेट हमने जो एक्स लिया है उसका हमने एक सेट एलिमेंट ले लेना है, वो चाहे एक्स लें वाई लें, कोई भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो उन्होंने लिया वो ही लें। बाउंड्री पॉइंट कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ओपन सेट। ये बात इंपॉर्टेंट है कि तमाम ओपन सेट क्या करने चाहिए, उसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। और ये जो दो हमें कंडीशन दी गई है, अगर ये सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट होगा बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या है कि ओपन सेट का हम इंटरसेक्शन उसके सबसेट के साथ लें एक्स के, तो वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आना चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। और दूसरी ये है कि अगर हम उसके ओपन सेट का उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी आया। और हम बाउंड्री पॉइंट को फ्रंटियर पॉइंट भी कहते हैं, और ये चीज़ भी एमसीक्यूज़ में क्विज़ में पूछी जाती है। ये दो कंडीशन थी। आगे हमारे पास बाउंड्री सेट आता है, वो थे हमारे पास बाउंड्री पॉइंट। जब हम कुछ बाउंड्री पॉइंट
फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी सी हमारे पास बन जाते हैं बाउंड्री पॉइंट। तो जब हम इनका एक सेट बना लेंगे ए बी और सी का, तो ये हमारे पास बन जाएंगे बाउंड्री ऑफ अ सेट, बाउंड्री पॉइंट के हमारे पास सेट बन जाएंगे। तो हम उनको डिनोट किस तरह से करते हैं, बी डी ऑफ ए और एफ आर ऑफ ए, ये हमारे पास डिनोटर कहते हैं बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट को। और बाउंड्री पॉइंट कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर, उनका जो हमारे पास कंप्लीमेंट होता है वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट, और एक्सटीरियर पॉइंट का हमारे पास जो कंप्लीमेंट होता है, उनका जो यूनियन होता है वो हमारे पास होते हैं बाउंड्री पॉइंट। तो एग्जांपल से आप लोग क्लियर समझ आएगी। एग्जांपल हमें दी गई है कि एक बी सी एंड डी इसके एलिमेंट हैं सेट की, उसके ऊपर टोपोलॉजी ये ली हुई है। तो अब हमने ये देखना है करना हमने क्या होता है। हमने डेफिनेशन में ये देखा कि एक सेट हमने एक्स ले लेना है, सॉरी एक सेट हमने एक्स ले लेना है, उसके बाद हमने उसकी टोपोलॉजी बना लेनी है, देन हमने उस सेट में से एक सबसेट बना लेना है। और सबसेट क्या होता है, जो उसके एलिमेंट उसमें कंटेन करें, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, एक सबसेट बना लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने एक एलिमेंट ए जो है वो ए बी सी डी कोई भी उठा सकते हैं। यहाँ पे सी है तो मैं सी से ही समझा देता हूँ। सी हमने उठाया है, तो सी हमारे पास क्या है, किस में एग्जिस्ट कर रहा है, सी हमारे पास इस ए सी डी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ए सी डी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका हमने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, इस ए सेट के साथ हमने इंटरसेक्शन करना है। वो हमारे पास नॉन एम्प्टी बनता है। किस तरह से, हम जब सी का इंटरसेक्शन ए सी डी के साथ करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएगा वो सी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन थी पहली। तो दूसरा क्या है कि हमारे पास सी हमारे पास उस टाइम बाउंड्री सेट बन जाता है कब, जब हम एक्स उस सेट एक्स का भी इंटरसेक्शन ए के साथ लें। अब हमारे पास एक्स में एलिमेंट ए बी सी डी है, और ए के एलिमेंट हमारे पास ए बी एंड सी हैं। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी ये तीनों एलिमेंट बन जाएंगे, जो कि हमारे पास नॉन एम्प्टी बनता है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों का कंसेप्ट जो है इस वीडियो से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे हमने क्या किया है कि वो हमने चेक किया है, तो हमारे पास डी के लिहाज से जो है वो उसका कम्प्लीमेंट ये आया है, ठीक है। तो डी हमारा क्या है, सी भी हमारा बाउंड्री पॉइंट बनता है, डी भी बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि डी भी हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ए जो हमारा है वो बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट जो है वो नहीं बनता है, ठीक है। कैसे कि जब हम इस ए का इंटरसेक्शन इस के कंप्लीमेंट के साथ लेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, जो कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास आर विद यूजुअल टोपोलॉजी के साथ है। तो हमारे पास एक सेट हमने ले लिया है जो कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, नार ओपन है दोनों तरफ से और नार ही क्लोज्ड है। वन क्या इनका बाउंड्री सेट बनता है, नहीं बनता। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो इनका जब हम कंप्लीमेंट 0.9 1.5 का हम इंटरसेक्शन लेंगे इनके कंप्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास 5 बन जाता है, जो कि नहीं बनना चाहिए। कंडीशन ये है कि वो हमारे पास उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो भी हमारे पास जो है इसका वो कहते हैं कि क्या बाउंड्री सेट बनता है, तो जी हाँ बनता है, क्योंकि ज़ीरो के साइड पे ये हमारे पास क्लोज्ड सेट बनता है। तो ज़ीरो क्लोज्ड होने की वजह से हमारे पास क्या है, उसका बाउंड्री पॉइंट बन सकता है, ठीक है, बन जाता है। तो आगे हमारे पास क्या है कि ज़ीरो हमारे पास क्या है, उस सी और डी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आगे हमारे पास एक्स जो है वो रियल लाइन के ऊपर है। तो हमारे पास ओपन सेट का एक एलिमेंट हमने एक्स लिया है, सॉरी, जो कि हमारे पास ओपन इंटरवल है, और ये हमारे पास जो है बाउंड्री सेट। ओपन सेट का जब हम इंटरसेक्शन इसके साथ लेते हैं तो वो हमारे पास क्या एम्प्टी नहीं आता है, ठीक है। और जब हम ओपन सेट का इंटरसेक्शन रैशनल और ये हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, मतलब कंप्लीमेंट आते हैं, तो उनके साथ भी लेते हैं तो वो भी हमारे पास एम्प्टी नहीं आता है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, बाउंड्री सेट बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, तो ये हमारे पास ये है कि हमने एक दो एक्सिस लिए, एक्सिस वाई, और इसके ऊपर हमने एक ओपन इंटरवल हमने एक लिया है, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में होता है, जो कि इस फॉर्म में हमारे पास होता है। डॉटेड लाइन में जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है ओपन सेट।
इस ओपन सेट के अंदर ये हमारे पास ओरिजिन है 0,0 और इसका रेडियस हमारे पास 2 है। तो वो कहते हैं ये जो पॉइंट हमने लिया है, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया x, तो क्या ये इसका बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, बाउंड्री पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं जो कि हमारे पास बाउंड्री लिमिट पे, बाउंड्री पे हमारे पास एग्जिस्ट कर होते हैं, ना वो इंटीरियर पॉइंट होते हैं ना ही वो एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, अगर हम ये पॉइंट 4 ले लेते हैं, ठीक है, लेस देन जो हमारे पास इनका स्क्वायर है, तो वो भी हमारे पास क्या है, नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास होंगे, ये जो इस बाउंड्री के ऊपर होंगे, ये इसके लिमिट पॉइंट बन सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट। आगे हमारे पास जो है रिमार्क्स है कि बाउंड्री ऑफ एज, रिमार्क्स आप लोगों ने याद रखने, थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखनी है, एग्जांपल आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखने की कोशिश करनी है। यही एमसीक्यूज आएंगे क्विज़ में भी, मिड टर्म में भी, और फाइनल टर्म बहुत ज़्यादा पेपर ईजी आता है। तो ये है हमारे पास कि बाउंड्री ऑफ ए इज क्लोज सेट, बाउंड्री ऑफ अ सेट ए इज एम्प्टी। हमारे पास बाउंड्री ऑफ अ सेट ए क्या है, वो एम्प्टी है, ए इज़ बहुत ओपन एंड क्लोज्ड। ए हमारा क्या है, वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 38 है, पार्टीशन ऑफ अ सेट। पार्टीशन में हमारे पास क्या होता है कि पार्टीशन वो चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ के, ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के हम छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, टुकड़े बना देते हैं, पीसेस बना देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाती है पार्टीशन। पार्टीशन सिंपल वर्ड में ये होती है। अब हमारे पास डेफिनेशन के लिहाज से क्या है कि वो पॉइंट जो है इंटीरियर ऑफ ए होना चाहिए, एक्सटीरियर ऑफ ए होना चाहिए, और बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट ए होना चाहिए। ठीक है, एक्स कैन बी रिटन इन द पार्टीशन फॉर्म। फॉर्म हमारे पास क्या है कि जब हम इस एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीरियर का यूनियन प्लस एक्सटीरियर का यूनियन, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए का यूनियन, देन हमने यूनियन किस फॉर्म में लिखना है, बाउंड्री ऑफ ए। अगर हम इनको इन तीनों के यूनियन में लिख सकते हैं तो वो हमारे पास पार्टीशन बन जाती है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सेम एज इट इज़ देखी, और ये आप लोगों ने याद रखनी, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि ए इज़ इक्वल 0 ओपन एंड 1 इज़ क्लोज्ड। तो ये जब हम इनका इंटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 0 1 बनता है। 0 1 कैसे बनता है कि 1 तो हमारा उस बाउंड्री में आएगा, ठीक है, तो 0 हमारा किस जगह बन जाता है, क्योंकि 0 हमारा जो है वो भी इसके इंटीरियर पॉइंट में आ जाता है, एक सेट के अंदर, यहाँ पे इंटीरियर है। यहाँ आ जाते हैं एक्सटीरियर में, हमारे पास कौन से एलिमेंट बन जाते हैं जो कि इंटीरियर का कंप्लीमेंट होते हैं, वो हमारे पास एक्सटीरियर में बन जाते हैं। तो वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 का यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी के साथ है। बाउंड्री पॉइंट हमारे पास 0,1 बनते हैं। तो जब हम इनको x को रियल लाइन में लिखेंगे तो वो हमारे पास इन तीनों का, इसका यूनियन, देन हमारे पास ये यूनियन, और देन हमारे पास ये, जब ये तीनों इसके यूनियन में, ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट, ये हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट, ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है, तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, पार्टीशंस। ठीक है, आगे हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि ए जो सेट है वो हमारा सब सेट है किसका, एक्स का, और एक्स को हमने किस फॉर्म में लिखा है, पार्टीशन में, इस फॉर्म में लिखा है। तो ए का जो इंटीरियर है वो भी ये होगा, एक्सटीरियर भी ये, और बाउंड्री भी ये होगी। तो ये वही सारी चीज़ जो हमने सेम एज इट इज़ ऊपर लिखी है वही हमने यहाँ पे भी लिख देनी। जब ए हमारा क्या फिर बन जाएगा, जब हम इन तीनों को यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा सब सेट उस एक्स का बन जाएगा। अब हमारे पास कुछ कंडीशन लागू बन जाती हैं कि अगर एक्स के एक एलिमेंट एक्स लें और वो ए जो है वो सब सेट हो एक्स का, तो हमारे पास आगे एलिमेंट क्या बनते हैं, ए का जब हम एलिमेंट एक्स ले लेंगे तो वो हमारा इंटीरियर में या तो हो सकता है या फिर एक्सटीरियर में हो सकता है, दो ही कंडीशन हो सकती हैं ना किसी भी सेट की। तो इंटीरियर में तो हमारे पास वो हमारे पास जो है वो सब सेट बन जाएगा उस 1 का, ठीक है, और एक्सटीरियर में क्या होगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके ओपन इंटरवल में, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने एक्स लिया है उसके ओपन सेट थे वो हमारा ए का सबसेट बनना चाहिए। ओपन सेट का जब हम इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं वो भी नॉन एम्प्टी आए, और जब हम ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के कंप्लीमेंट के साथ लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो देन हमारे पास क्या बन जाते हैं, वो उसके बाउंड्री पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास वही चीज़ जो है कि ए का, जब हम ए के कॉम्प्लीमेंट का सेट हमने एक एक्स उठा लिया तो उसके भी दो कंडीशन बन जाएंगी, या तो वो उसको सेटिस्फाई करता होगा या
नहीं करता होगा। जब सेटिस्फाई एक्सटीरियर को करता होगा तो वो हमारे पास इसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता। अगर एक्स बिलोंग करता है तो एक्स जो है वो सबसेट बन जाएगा, इसके एक्सटीरियर का सबसेट बनेगा यूनियन ऑफ दी ए यूनियन ई, मतलब उन तीनों के ये भी हमारे पास एक्सटीरियर भी बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट भी बन जाएंगे, उनके बाउंड्री पॉइंट भी बन जाएंगे, उन तीनों का हमारे पास यूनियन हमारे पास क्या बन जाएगा, उसकी पार्टीशन बन जाएगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हम लोगों ने क्या करना है, तो अब हम ये कह रहेंगे कि जब हम उनका ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेंगे वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आ रहा है। जब हम ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लें तो वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आ रहा है। कंप्लीमेंट के साथ लेंगे, इंटीरियर के साथ लेंगे तो वो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। जब वो नॉन एम्प्टी आएगा तो हमारे पास बाउंड्री सेट बन जाएंगे। जब हम इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट को तीनों के यूनियन में लिख लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाते हैं पार्टीशन में। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है टॉपिक नंबर 39 है। 39 टॉपिक में हमारे पास नेबरहुड सिस्टम का आता है। नेबरहुड सिस्टम क्या होता है कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट लेट पी बी आर पॉइंट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज़ अ नेबरहुड ऑफ पी। यहाँ पे हमारे पास नेबरहुड में ये बात बता दूं कि हमारे पास ओपननेस की कोई कंडीशन नहीं है। नेबरहुड जो है वो ओपन एलिमेंट ही होते हैं बस, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी चेक कर लीजिएगा, यही बात होगी, ठीक है। तो नेबरहुड जो है वो किसी भी पॉइंट ऑफ नेबरहुड का क्या मतलब है, नेबर जैसे क्या होते हैं, हमसाया, ठीक है, साथ वाले। तो ये हमें कंडीशन दी गई है कि जो नेबरहुड है वो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर वो एग्जिस्ट करता है उसके ओपन सेट के अंदर, पी हमारा जो है वो बिलोंग करता हो ओपन सेट ऑफ पी, और वो हमारा सब सेट होना चाहिए उस एन का, ठीक है। तो वन में से दैट कि एन इज़ द नेबरहुड ऑफ पी इफ़ एंड ओनली इफ़ पी इज़ द नेबर ऑफ पी इज़ एन, पी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन होना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो आगे चीज़ है, ओपन नेबरहुड क्या होते हैं, तो ओपन नेबरहुड हमारे पास ये होते हैं कि आर नेबरहुड एन ऑफ अ पॉइंट पी इज़ कॉल्ड एन ओपन नेबरहुड इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ द नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एन इज़ ओपन सेट, ठीक है। तो एन हमारा जो होगा वो ओपन सेट ही होगा जो हमारे पास नेबरहुड होगा। अब हमारे पास नेबरहुड सिस्टम में क्या बन जाता है कि जब हम उन पॉइंट को एक सेट में, एक क्लास में लिख लेते हैं तो हमारे पास उसका सिस्टम बन जाता है। और ये चीज़ें जो है क्विज़ में पूछी जाती हैं, डिनोटेड बाय नेबरहुड पी ऑफ सेट एंड एन ऑफ पी, ठीक है। आगे हमारे पास एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ए हमारे पास एक सेट एक्स है, ठीक है, उसके ऊपर टोपोलॉजी ली हुई है। टोपोलॉजी में हमारे पास क्या नेबरहुड क्या बनेंगे, ए और बी इज़ द नेबरहुड ऑफ बी। किस तरह से है कि हमारे पास अगर हम इसमें से सेट बी ले लेते हैं, बी एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो वो इसके अंदर पूरा का पूरा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस बी इज़ द नेबरहुड ऑफ ए बी। तो और क्या है कि क्या बी जो है वो बी सी का भी नेबरहुड है, तो नहीं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओपन सेट में कोई भी ऐसा जो है वो सेट नहीं है जो कि हमारे पास बी सी, मतलब हमारे पास बी को क्या करे, पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए। देयर इज़ नो एग्जिस्ट ऑफ ओपन सेट ऑफ बी, और बी जो है वो ओपन सेट से बिलोंग तो कर रहा है, ठीक है, और वो हमारे पास बी सी का सबसेट नहीं बन रहा है। अब जो हमारे पास है सॉरी, आगे हमारे पास जो चीज़ है वो है एक्स इज़ अ रियल लाइन। रियल लाइन के ऊपर जो हमने चीज़ें लेनी है, तो हमने क्या किया, तीन सेट ले लेने, एक ए बी एंड सी। तो ए हमारा नेबरहुड नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो हमारा नेबरहुड ए का नहीं बनता, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, नेबरहुड क्यों नहीं बनेगा, नेबरहुड हमारे पास हमने ऊपर भी देखा है कि ए का हम अगर ये इंटरवल लेते हैं तो इनके दरमियान हमारे पास क्या करना चाहिए, नेबरहुड वो होंगे अगर ये यहाँ पे एक क्या बन जाता है, ये यहाँ पे अगर हम एलिमेंट ये लेते हैं तो इनके दरमियान हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट बनना चाहिए, ठीक है। तो वो उस ओपन सेट के अंदर पूरा का पूरा क्या है, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जब वो एग्जिस्ट करेगा तो वो उसका ओपन सेट होगा ना, तो यहाँ से तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, इसलिए। और वन जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, ठीक है। ए से कैसे बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि एक से वन जो है वो ओपन है। बी हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास
नेबरहुड सिस्टम बन जाता है, क्योंकि अब इनके दरमियान ना तो -1/2 आना है और ना ही 1/2 आएगा। इनके दरमियान जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे नेबरहुड बन जाएंगे, जैसे कि 0 है। सी हमारा नेबरहुड नहीं बनता, क्योंकि इन तीनों का जो हमारे पास ओपन सेट है, कोई भी ऐसा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि एक्स के हमारे पास एलिमेंट 4 हैं, ABCD टिपोलॉजी हमने ली हुई है। अब हमने क्या है, वही लिस्ट डाउन कर लेनी है नेबरहुड की, जो हमने फाइंड किए हैं नेबरहुड, हमने जो फाइंड किए हैं उनका एक सेट बना लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा नेबरहुड ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो उन पॉइंट्स का जो हमने ऊपर चेक किए हैं, A B C A B और D देन X, ये हमारे पास टोटली क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास बन जाएंगे नेबरहुड ऑफ अ सिस्टम बन जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी। तो NP इज़ नॉन एम्प्टी, NP हमारे पास जो है नेबरहुड ऑफ P वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। P बिलोंग करना चाहिए उसके इंटरसेक्शन N ऑफ P बिलोंग टू NP, और वो हमारे पास NP से बिलोंग करना चाहिए। NP इज़ क्लोज्ड अंडर फाइनाइट सेट ऑफ इंटरसेक्शन, और एवरी सुपर सेट ऑफ ए मेंबर ऑफ NP इज़ बिलोंग टू NP। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें यह है कि नोट आपने कर लेना है कि X इज़ ऑलवेज नेबरहुड ऑफ P हमारा X जो हमारा है वो बिलोंग कर रहा है NP से, मतलब वो X हमारा क्या है, और इज़ ऑलवेज हमेशा होता है क्या, नेबरहुड ऑफ P का, क्योंकि हर सेट में X तो हमारे पास लाजमी होता है ना, तो वो हमारे पास नेबरहुड होगा। और X हमारा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि हमारे पास एटलीस्ट उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है कि P बिलोंग करना चाहिए उसके N से, फॉर ऑल N हमारे पास जो है वो बिलोंग करना चाहिए N ऑफ B से, मतलब उसके ओपन सेट से। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या है कि N इज़ अ नेबरहुड ऑफ, N हमारे पास क्या है, नेबरहुड है किसका, P का, इफ़ एंड ओनली इफ़ P बिलोंग टू N एंड देयर एग्जिस्ट ओपन सेट ऑफ P सच दैट P बिलोंग टू ओपन सेट ऑफ P सब सेट ऑफ N। तो ये चीज़ तो हमारी यहाँ से ही जो है वो कंफर्म हो जाती है कि ये हमारे पास क्या है। बाकी तो सारी चीज़ क्या है, सेम जो है वो सारी की सारी हमारे पास डेफिनेशन है कि P हमारा जो है वो बिलोंग करता है किस सेट से, N से, जो कि हमारे पास नेबरहुड होते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है कि लेट N, अब हमने क्या करना है, दो हमने ओपन सेट ले लेने हैं, एक M या N, आप कोई और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लें। उनका हमने क्या कर लेना है, ये हमारे पास दोनों क्या हैं, ओपन बंद सेट हैं। तो सच दैट इन ओपन सेट को हमने क्या करना है कि P हमारे पास ओपन सेट है और वो N से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे P हमारे पास है तो वो हमारे पास M से बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। दोनों ओपन सेट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे N और M का, तो वो हमारे पास सब सेट बन जाएंगे उनके दोनों के ओपन सेट के। दोनों सेट का इंटरसेक्शन हमने लेना है, कौन से, उनके ओपन सेट के इंटरसेक्शन दोनों के हमने लेके उनको हमने क्या करना है, सबसेट बना लेना है। N जो है वो इंटरसेक्शन M होगा और N हमारे पास इंटरसेक्शन M होगा, इज़ द नेबरहुड ऑफ P, क्योंकि N जो है, N और M वो हमारे NP से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमारे पास 4 है, तो 4 में हमारे पास क्या था कि ये चीज़ हमारे पास थी कि N बिलोंग टू NP है। NP क्या, वो हमारे पास नेबरहुड ऑफ P सिस्टम है। फॉर ऑल एग्जिस्ट ओपन सेट ऑफ P सच दैट P बिलोंग टू अ P, और वो हमारे पास सब सेट है उसके नेबरहुड का। ठीक है, तो लेट N जो है हमारे पास वो सब सेट है उस M का। तो हम क्या करेंगे कि P हमारा क्या है, वो ओपन सेट से एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो ओपन सेट जो हमारा इस M से यहाँ पे N इंटरसेक्शन भी था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, M इज़ द नेबरहुड ऑफ P। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कहीं से भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।